Welcome to Government Co-Education Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। कमेंट को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 जुलाई 2020 से लिए गए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोगों से जो कल पूछा गया था, क्वेश्चन था डन और ब्रेडस्ट्रीट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या होगी। ऑप्शन थे 6%, 3.7%, 4.9% या 5.2%। जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 5.2% जो है वर्ष 2020 की वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर होगी। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं डन और ब्रेडस्ट्रीट कंट्री रिस्क और ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में जो है 5.2% की जो है अनुबंधित होने की संभावना है। जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 5.2% का लगाया जा रहा है और इसमें जो कुल देश शामिल हैं वो 132 देश शामिल हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 700 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। ऑप्शन है क्वेलकम वेंचर्स, इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड या HCL। जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्वेलकम वेंचर्स ने जो है 0.15% की हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स डिस्कस करते हैं। डिटेल्स से रिलायंस इंडस्ट्री ने यह कहा है कि वायरलेस प्रौद्योगिकी की दिग्गज क्वेलकम इनकॉर्पोरेटेड की निवेश शाखा क्वेलकम वेंचर्स ने है जियो प्लेटफॉर्म्स में 700 करोड़ रुपए तक का निवेश की प्रतिबद्धता जताई है और 12 सप्ताह के अंदर जो है प्लेटफॉर्म्स में जो है 13वां निवेश है। अभी तक जो 12 सप्ताह में देखा गया है इस प्लेटफॉर्म में जो है 13वां निवेश किया गया है और क्वेलकम के साथ जो है जियो ने अब तक जो है 1,18,318.45 करोड़ रुपए तक अभी तक जुटा चुकी है। और जियो में जो सबसे पहले निवेश किया था वो फेसबुक ने किया था और फेसबुक ने जो है 44,000 करोड़ रुपए का जो निवेश किया था और उसने जो है 9.99% की जो हिस्सेदारी इसमें खरीदी थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है। ऑप्शन है पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़ या झारखंड। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, छत्तीसगढ़ में जो है ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हो गई है और ई लोक अदालत जो है उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी शामिल आयोजित की जा रही है। यह देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार हो रहा है और जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। इट मीन्स जो लोक अदालत है वो पहले जिस तरीके से सभी को इकट्ठा होना पड़ता था न्यायालय में, अब ऐसा ना हो कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी, जिसमें कि पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की ज़रूरत ही नहीं होगी इसके अनुसार। इसी के साथ एक बार मैप भी देख लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे छत्तीसगढ़, जैसे कि आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ इस प्रकार से यहाँ पे स्थित है। इसे जो फाउंड किया गया था 1 नवंबर 2000 में किया गया था। जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के वो भूपेश बघेल जी हैं। गवर्नर यहाँ की अनुसुईया उइके हैं और जो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो है इसकी रायपुर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। और ये अपना बॉर्डर जो शेयर करता है छत्तीसगढ़ वो करता है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये इन सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है। ऑप्शन है नेपाल, रूस, चीन या भारत। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, रूस। रूस जो है जो वैश्विक महामारी कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश बन गया है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है और विश्वविद्यालय का यह भी कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों और सफलतापूर्वक संपन्न
कर लिया गया है। इट मीन्स उसे संपन्न कर लिया गया, उसे सफलतापूर्वक उसका परीक्षण भी कर चुके हैं। और यह भी दावा हो रहा है कि सच निकला तो यह कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी। और हालांकि अमेरिका समेत जो है दुनिया के तमाम विकसित मुल्क कोरोना पर वैक्सीन तैयार करने की में जुटे हैं। अभी तक जो है अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया भर के देश जो हैं इसके लिए वैक्सीन तैयार करने के लिए जुटे हुए हैं, और कई तो ट्रायल के स्तर पर असफल भी हो चुके हैं। इट मीन्स काफ़ी लोगों ने, काफ़ी देशों ने इसकी जो है वैक्सीन भी तैयार कर ली थी, बट जब ट्रायल किया गया तो उसमें वो असफल हो चुके हैं। बट रूस ने पहली वैक्सीन को सफल करार देकर बाजी मार ली है। इट मीन जो रूस ने है सबसे पहले अपनी वैक्सीन को सफल करार दे दिया है और उसने इसके लिए अपनी बाजी मार ली है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रहा है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जापान या जर्मनी। जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अमेरिका। जो भारत चीन सीमा विवाद के बीच में जो भारतीय सेना ने देश में जो है अमेरिका से जो है 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, सेना की नॉर्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाकों में तैनात सैनिकों को अमेरिका से 72,000 राइफल पहले ही मिल चुकी हैं, और ये राइफल जो है दूसरी किश्त होगी। जो इट मीन्स जो भारतीय सेना अमेरिका से जो 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदी जा रही हैं वह है उसकी दूसरी किश्त है। और नहीं, जो नए हथियारों को खरीद फास्ट ट्रैक जो है परचेज की तहत की जा रही है। इट मीन्स जो हथियारों को खरीदा जा रहा है वो जो है फास्ट ट्रैक परचेज के थ्रू जो है खरीदा जा रहा है। और हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी सिग सॉयर से भारतीय सेना को यह राइफल मिलेंगे। जो भारतीय सेना है, अमेरिका की जो कंपनी है जो कि जो है हथियार बनाती है, उसका नाम है सिग सॉयर, जिसके थ्रू ये से राइफलों को खरीदा जा रहा है। SIG 716 असॉल्ट राइफलों को अमेरिका से बनाया जाएगा, और SIG 716 असॉल्ट राइफलें जो हैं क्लोज और लंग्स कम्बैट की नई तकनीक से लैस हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश की सूखी मिर्च का परिवहन किया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, आंध्र प्रदेश। जो भारतीय रेलवे ने पहली बार आंध्र प्रदेश के गुंटूर से बांग्लादेश की सूखी मिर्च का जो है परिवहन किया है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से परे बांग्लादेश के बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की रेडी प्लेन से सूखी मिर्च एक विशेष मालगाड़ी से ढुलाई की है। और आंध्र प्रदेश के गुंटूर और इसके आसपास के इलाके जो हैं मिर्च की खेती के लिए भी प्रसिद्ध हैं, और अपने स्वाद और ब्रांड से विशिष्टता के लिए इस कृषि उपज की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। जो गुंटूर में जो मिर्चें हैं उनके लिए वह उसकी जो क्वालिटी है उसके लिए वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। और इससे पहले जो है गुंटूर तथा आसपास के जो क्षेत्र हैं के जो किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग से बांग्लादेश ले जाते रहे हैं, और इस बार ऐसा पहली बार हुआ है। जो लागत लगभग 7,000 रुपये प्रति टन आती है। जो इस पर जो लागत थी वो लगभग जो है 7,000 रुपये प्रति टन आती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले गुंटूर तथा आसपास के क्षेत्र के किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग के द्वारा से बांग्लादेश ले जाते रहे हैं, और इस पर लागत लगभग जो है 7,000 रुपये प्रति टन आती है। इसी के साथ एक बार आगे बढ़ते हैं, मैप भी देख लेते हैं। जैसे मैप में देख पाएंगे यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को देख पा रहे हैं, जैसे कि इसके जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं, और जो चीफ मिनिस्टर यहाँ के YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं। और जो इसकी स्टेट जो बना था ये वो 1 अक्टूबर 1953 में बना था, और जो इसकी कैपिटल है वो है अमरावती, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। और ये जो अपना बॉर्डर शेयर करता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक,
और यहाँ पे देख पाएंगे ये तमिलनाडु में भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे आंध्र प्रदेश भारत में इस प्रकार से यहाँ पे स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? ऑप्शन है 50 मिलियन डॉलर, 20 मिलियन डॉलर, 30 मिलियन डॉलर या 40 मिलियन डॉलर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, 50 मिलियन डॉलर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को सहायता की पहल किश्त में 50,000 मिलियन डॉलर जारी किए हैं। और यह भारत में जो है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का पहला ऋण है। और यह ऋण भारत में बड़े और मध्यम स्तर की जो पवन और सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचा है परियोजनाओं की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। और L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस भारत में अक्षय ऊर्जा की अग्रणी बैंकर के रूप में कार्य करेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 75,000 करोड़ रुपए, 55,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए या 45,000 करोड़ रुपए। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए, 75,000 करोड़ रुपए। एक बार डिटेल्स सीख लेते हैं। डिटेल्स है, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सुंदर पिचाई ने जो है भारत में अगले 5-7 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। और कंपनी यह है निवेश जो है गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण और कोष के जरिए करेगी। और इसमें हर भारतीय तक उसकी जो है भाषा से सस्ती पहुंच और सूचनाओं को उपलब्ध कराना है और भारत की ज़रूरत के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करना, कारोबारियों का डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जो कृषि जैसे क्षेत्र में सामाजिक भलाई के लिए कृत्रिम मेधा और प्रौद्योगिकी लाभ पहुंचाना है। जो इसका उद्देश्य है वह उद्देश्य जो भारत में उसकी भाषा से जो सस्ती पहुंच है उसकी सूचनाओं को उपलब्ध कराना, भारत की ज़रूरत के जो मुताबिक नए उत्पाद हैं उसकी सेवाओं का निर्माण करना, कारोबारी को डिजिटल बदलाव करना। इट मीन्स जो पहले हार्ड वर्क होता था उसके अकॉर्डिंग अब डिजिटल, जिसके लिए लोगों को उपलब्ध होने की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें डिजिटल मतलब उसे, जैसे कि आज के टाइम में सारी ही चीज़ें डिजिटल तरीके से यूज़ की जा रही हैं, उसको उस तरीके से बदलाव करना। और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए उसको कृत्रिम मेधा और प्रौद्योगिकी लाभ पहुंचाना, इसका जो है इसमें शामिल किए गए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर निम्न में से कितने प्रतिशत पहुंच गई है? ऑप्शन है 5.87%, 7.87%, 4.87% या 9.87%। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, 7.87%। जो है जून 2020 में खुदरा महंगाई जो है प्रतिशत इतने 7.87 तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार पिछले महीने में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 7.87% हो गई है और पिछले साल जून महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई जो थी 3.18% थी। और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि मुद्रास्फीति का जो आंकड़ा है कोरोना वायरस महामारी के कारण पाबंदियों की वजह से सीमित संख्या में बाजारों से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के कारण अप्रैल और मई को पूरा CPI आंकड़ा जारी नहीं किया था। जो सरकार ने जो है जब ये लॉकडाउन स्टार्ट किया गया था उस समय जो है अप्रैल और मई का जो है पूरा CPI एक आंकड़ा होता है जो कि सरकार ने नहीं जारी किया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है साल 2050 तक, साल 2045 तक, या साल 2030 तक, या इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर है वो है सी, साल 2030 तक भारतीय रेलवे ने जो है रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। इसी के साथ एक बार डिटेल सीख लेते हैं। डिटेल से रेलवे ने 2030 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर पूरी तरह से हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और रेलवे ने इस पहल के तहत जो है रेल लाइनों की विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता सुधारने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करने जैसे उपाय अपनाए हैं। इट मीन जो रेलवे ने रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने के लिए जो वहाँ पे जो अपनाए गए हैं, जो इसे सुधारने के लिए जो उपाय अपनाए गए हैं, उनमें से जैसे कि विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता और अक्षय ऊर्जा जैसे स्रोतों को इस्तेमाल करने के लिए उपाय अपनाए गए हैं। और रेलवे ने बड़ी लाइन के सभी मार्गों को दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। इट मीन्स जो रेलवे ने जो है बड़ी लाइन जैसे जो कि उसकी बड़ी लाइनें हैं, उनके जो सभी मार्ग हैं, मतलब बड़ी बड़ी लाइनों वाले जो सभी मार्ग हैं, उनको भी दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है? ऑप्शन है अमेरिका, नेपाल, चीन या रूस। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और इसके जो क्वेश्चन है इसको सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे और जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि लिए गए थे 15 जुलाई 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।